अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो पेपर है ये उर्दू मीडियम का पेपर है। ठीक है, 14 तारीख 12वां महीना 2024 ये पेपर 1 है। देखिए, आप अगर न्यू होंगे तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि मुझे भी पहले डिस्टर्ब करती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्लियर करवा रही हूँ। ये पेपर 1 है। देखिए यहाँ लिखा है ना 2024 पेपर 1 है, और ये भी क्या है, पेपर 1 है, 24 का ही है। ठीक है, 2024 का पेपर 2 है। यहाँ पर देखिए बाकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, पेपर 2, और यहाँ पर भी पेपर 2 है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे दो दो पेपर कैसे है। देखिए, तो पहले मैं आपको बताती हूँ। हम जो है पेपर जब भरते हैं, फॉर्म के अंदर फिल करते हैं, जब इसकी डेट आती है टीईटी एग्ज़ाम की, तो हमें क्या करना पड़ता है, पेपर 1 और पेपर 2 सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपने पेपर 1 सेलेक्ट किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से लेकर के 5th तक है, लेकिन याद रखो 8th स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, 8th स्टैंडर्ड के भी समटाइम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इसमें ऐसा लिखा होता है कि पहले से लेकर के 5वीं तक की बुक को पढ़ना है आपको, नहीं, लेकिन आप ज़्यादा ही बुक पढ़ो, क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा रखो, अपने बेस को मजबूत रखो, तो इंशाल्लाह आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेट होता है, तो हमको 2 पेपर मिलेगा। पेपर 1 में ही आपको 2 पेपर मिलेगा, एक ये रहेगा और जो दूसरा ये वाला देखिए, एक मिलेगा ये वाला। देखिए ये जो पेपर है, ये देखिए जब आपको दिया जाएगा तो ये पूरा पैक होगा ये। ठीक है, फिर जब आपको टाइम हो जाएगा तो आपको बोला जाएगा ये सील को ओपन कर लो, तो आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपने पेपर 1 सेलेक्ट किया है तो आपको इस तरीके से पेपर मिलेगा अलग से। पेपर 1 अगर आपने उर्दू सेलेक्ट किया है तो वो इस तरीके से आपको अलग से पेपर मिलेगा, और इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा उर्दू का रहता है। ठीक है, अब जो पेपर 2 उर्दू सेलेक्ट करे रहेगा तो उनके लिए अलग है। बेटा मैं बताती हूँ आपको, देखिए दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उम्मीदवार सवालों का जवाब हिस्सा 5, सवाल नंबर 121 था 150 सिर्फ तभी दें या फिर तभी दें अगर उन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना है। तो जाहिर सी बात है, हम उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो हम उर्दू को फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे ना। जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो लोग इसको चुनेंगे। तो आपको ये जो इंग्लिश चुना होगा उसको ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप कोई सा भी चुने हो, ठीक है, प्रैक्टिस मगर सब पेपर की करो। क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से दे दिया जाए, तो नहीं पता आपको। लेकिन आपको लिखना रहेगा तो आप पहले यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना, फिर लिखना। और इतनी टेंशन और इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें देखो यहाँ पर लिखी हुई होती है। आप लोग को अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगा ना, ये हिंदी में लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ। देखिए इंग्लिश का मैं आपको यहाँ ट्रांसलेट कर करके बताती हूँ। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, द OMR शीट, जो OMR आंसर शीट होती है, OMR शीट आपको मिलती है। OMR शीट कैसी होती है, वो गोल गोल सर्कल वाली होती है ना, देखिए इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, इनसाइड दिस बुकलेट, वो कहाँ होती है, ये जिसको क्या बोला जाता है, बुकलेट बोला जाता है, इसके अंदर होती है। ठीक है, इसी के अंदर जब आप इसको ओपन करोगे, व्हेन यू आर डायरेक्टेड टू ओपन द टेस्ट बुकलेट टेक आउट आंसर शीट, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको क्या निकालना है, आंसर शीट निकालना है। फिल इन द पार्टिकुलर्स ऑन साइड 1 एंड साइड 2 केयरफुली विथ ब्लू ऑब्लिक ब्लैक पेन। आपको क्या करना है, उसको फिल करना है, OMR शीट को फिल करना है। और जो ये पेपर होता है आपका, वो 2.5 घंटे का पेपर होगा, और इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। देखो यहाँ पर लिखा है, देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। आपको कौन सी पेन इस्तेमाल करना है, आपको समझ में आ गया। फुल राइटिंग के लिए आपको, और पर्टिकुलर्स ऑन दिस पेज मार्किंग रिस्पॉन्सेस इन द
OMR शीट, आंसर शीट जो है आपको क्या करना है, उसको मार्क करना है। दैट मीन्स गोल्ड आरा फिल करना है हमको, ठीक है। दिस कोड फॉर दिस बुकलेट इज जे, ये वाला कौन सा है, जे है। तो सबको अलग अलग मिलता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और याद रखो, अगर किसी को अलग अलग मिला है लाइक IJKL ऐसा 4 सेट मिला है, ABCD, ठीक है, EFGH ऐसा भी रहता है, फिर HIJK, ठीक है, फिर LMN ऐसा देता है, 4 का ग्रुप बना के देते हैं हम लोग। तो कोई सा भी दे आपको, जो 4 का ग्रुप जो होता है ना बेटा, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना सारे सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। आगे पीछे समझ रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये वाला दिया है यहाँ पर, तो ये आपको ये वाला दिया है, तो आपको ये क्वेश्चन दूसरे पेपर का जो सेट रहेगा उसके अंदर 10वें पे दे सकता है, 12वें पे दे सकता है। गॉट इट। इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत कंफ्यूज हुआ करती थी पहले, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो मैं आपको वापस से मेरी बात को रिपीट कर रही हूँ, समझने की कोशिश करो। जो हमारे पास सेट होता है वो सेट क्या होता है, क्वेश्चन जो होंगे सारे सेम होंगे, लेकिन कैसे सेम होंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके। क्लियर हुआ। 30 के 30 क्वेश्चन ये ए पेपर में भी रहेगा, 30 के 30 क्वेश्चन बी पेपर में भी रहेगा, वही सेम क्वेश्चन, मगर सीक्वेंस आगे पीछे कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये मैंने बता दिया, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, ध्यान दो, ठीक है। पार्ट वन में आपको क्या करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और पार्ट 2 हमारा क्या रहता है, मैथमेटिक्स। मतलब आप याद रखो, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा वो 31 से 60 स्टार्ट रहेगा। और इन्वायरमेंटल स्टडी दैट मीन्स EVS, इसके अंदर हमको EVS पढ़ना है, EVS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। दैट मीन्स EVS कौन सा हो गया हमारा, इसके अंदर अभी तो EVS की अलग से बुक हो गई है, ठीक है, लेकिन 5th के बाद से जो बुक होती है अलग अलग हो जाती है, तारीख शरह ज्योग्राफी अलग बुक हो जाती है, लेकिन 5वीं तक का इन्वायरमेंट जो है सेम रखा है। और आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, इसके अंदर बोला जाता है कि 1 से लेकर के 5 जो है क्लास तक पढ़ाई करना है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है बेटा, ठीक है, और ज़्यादा ही स्टडी करके जाना। अब यहाँ देखो, लैंग्वेज जो फर्स्ट है तो वो मैंने उर्दू लिया है, लैंग्वेज सेकंड मैंने इंग्लिश लिया है। तो आप लोग अगर ऐसा कर लोगे ना तो क्वेश्चन नंबर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि जो पार्ट 4 है वो 30 मार्क्स के रहेंगे, सब क्वेश्चन 30 मार्क्स के। यहाँ पर आप इसको पढ़ोगे पूरा तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। फिर आपको यही चीज़ बार बार हाईलाइट की है, इसलिए एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे फ्री टाइम रहेगा तो इसको ही पढ़ना, ठीक है। और रफ वर्क के लिए आपको क्या किया गया है, पेज जो है अलग से दिया जाता है, कहीं दिया जाता है कहीं नहीं दिया जाता है, वरना क्वेश्चन पेपर जो है हमारा उसी के अंदर ही आप बैक साइड में कर लो। और इनकेस अगर आपको कुछ अगर इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश का जो वर्ज़न है वो सब पूरा आसानी से दिया हुआ है। क्लियर। इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा बनाने के लिए कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। और एक चीज़ और बता दूँ मैं यहाँ पर कि सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैं वो बात पहले आपको बता दूँ। जब मैं स्टार्टिंग में थी ना बेटा, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा क्या बहुत प्रॉब्लम आया था। जब मैंने ये पेपर स्टार्ट किया था ना, तभी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अभी आप लोगों को नहीं आए। सबसे पहले याद रखो, ये जो हमारा TET होता है, TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। पहला जो है CTET सेंट्रल होता है, ये कैसा होता है, सेंट्रल। और इसके अंदर एक होता है महा, 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब 2 टेस्टिंग किया जाता है टीचरों का, TET के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 लिया जाता है। एक तो लिया जाता है सेंट्रल लेवल पर, और एक लिया जाता है अपना जो स्टेट होता है ना उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा जब महा लिखे रहेगा तो आप समझ जाओ कि महाराष्ट्र टेट है, ठीक है। जब TS लिखा रहेगा तो आप समझ जाओ कि ये अलग स्टेट का है। TS मतलब तेलंगाना वगैरह का जो होगा, अलग अलग स्टेट में जो होंगे सबका शॉर्ट फॉर्म दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम महाराष्ट्र से हैं तो हमको महाटेट है। अच्छा, क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये भी बताते चलूँ साथ साथ में
कि जो सी टेट होता है ये साल भर में 2 मरतबा कंडक्ट किया जाता है। कितनी मरतबा होता है? 2 मरतबा कंडक्ट होता है। और ये जो महा टेट होता है साल भर में सिर्फ 1 मरतबा होता है। और ये जो पेपर होता है ये बायलिंग्विस्टिक होता है। बायलिंग्विस्टिक मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेज का यूज़ होगा। कितनी लैंग्वेज का यूज़ होगा इसके अंदर? सिर्फ 2 लैंग्वेज का यूज़ होगा। पहली जो लैंग्वेज है हमारी वो लैंग्वेज होगी हमारी इंग्लिश, और सेकेंड जो लैंग्वेज होगी वो होगी हिंदी। ठीक है, बस यही 2 लैंग्वेज रहेगी, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी। आपको मैं यहाँ पर दिखाते चलूँ, देखो ये सॉरी ये वाला नहीं, देखिए लैंग्वेज आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है? इंग्लिश, उसी का फिर क्या दिया है? हिंदी। 2 लैंग्वेज यूज़ हो गई। हाँ, ये बात अलग है कि आपने इसके अंदर एक सब्जेक्ट चुना हो। जैसे सी टेट के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट का नाम मैं आपको बताते चलूँ अगर, तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया ना सब्जेक्ट का नाम हमारा कौन कौन सा था। देखिए 5 पार्ट होंगे। हाँ, पहला पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 होगा, फिर 3 होगा पार्ट, ओके, फिर 4 होगा, आई एम नॉट राइटिंग फुल, और फिर पार्ट 5 होगा। हमेशा याद रखो ये जो पहला होगा ये चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा। कौन सा होगा? चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, ये कौन सा होगा? चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा। इसके बाद कौन सा होगा? मैथमेटिक्स का होगा, ये मैथ्स का होगा। क्लियर? उसके बाद हमारा जो है कौन सा होगा इसके अंदर? सोशल स्टडी। सोशल स्टडी डेट मीन्स EVS ऐसा समझ के चलो। हाँ, सोशल स्टडी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछेगा। और इसी के अंदर हमको कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है यहाँ पर, जो अगर हम उर्दू मीडियम के हैं तो हमको यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट करना है। यही वाले पार्ट में हमारा उर्दू आएगा। और सेकेंड यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये कौन सी होगी हमारी? लैंग्वेज फर्स्ट। तो लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने उर्दू लिया है तो आपका उर्दू है, इंग्लिश लिया है तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। अब मैंने लैंग्वेज सेकेंड क्या लेना है? इंग्लिश लेना है। ठीक है, और यहीं पर ही बच्चे चेंज कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले अपना जो है मतलब इंग्लिश और हिंदी इस तरीके से लेते हैं, बट मैं यहाँ फोकस उर्दू मीडियम को कर रही हूँ। तो हमारा जो चौथा पार्ट रहता है वो उर्दू का रहता है, आफ्टर डैट इंग्लिश होता है। ये मैं आपको जो फॉर्मेट बता रही हूँ ये पेपर 1 के लिए है। किसके लिए है? ये पेपर 1 के लिए है। क्लियर? और ये किसका है? ये सी टेट का है। सेम यही चीज़ महा टेट के लिए भी रहती है। अच्छा, दोनों में फ़ायदा क्या होता है? मैं एज अ टीचर आपको ये बोल रही हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ बेटा, कि हमको हर साल 3 पेपर फिल करना चाहिए। हम उर्दू मीडियम है, मुझे पता है थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, बट वी आर टीचर, वी हैव टू फुलफिल आवर वीक पॉइंट। हमारे जो वीक पॉइंट है हमको फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि हम एज अ टीचर हैं तो हमको सब चीज़ में प्रैक्टिस करना है, हर चीज़ में प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक अच्छा मौका हो जाता है सी टेट का। और ये महा टेट जो होता है इसका पेपर मैं आपको बता दूँ कि ये जो होता है ये 3 लैंग्वेजेस इसके अंदर यूज़ हो जाते हैं। कौन कौन सी? इंग्लिश मीडियम वाला अपना इंग्लिश में दे सकता है, हिंदी मीडियम वाला हिंदी में दे सकता है, उर्दू मीडियम वाला उर्दू में दे सकता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग उर्दू मीडियम के महा टेट भरते हैं। मगर नहीं, मैं ऐसा मतलब मेरी ऐसी राय है कि आप लोग ये भी भरो और ये भी फुलफिल करो। होती है थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कितनी टाइम तक प्रॉब्लम आएगी? आप 4 पेपर 5 पेपर 10 पेपर कम से कम सॉल्व तो करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा पेपर सोल्यूशन वाली वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। और सारे पेपर्स के जो ये मार्क्स होते हैं हमारे, ये कितने मार्क्स के होते हैं? सब 30-30 के होते हैं। सब 30-30 के हुए कितना हो जाएगा? 150। कितने हो रहे हैं? 150। 150 में से हमको जो पासिंग मार्क्स होता है हमको 90 प्लस लाना है। 90 भी लाए तो ठीक है, 90 पर ही पासिंग है। 90 प्लस आप लेकर आओगे तो आपका जो है ये भी और ये भी दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा।
अगर आप 90 लेकर आते हो या 90 प्लस लेकर के आते हो, ठीक है। अब पेपर जो 2 होता है, मतलब ये इसी के अंदर देखो पेपर 1 हुआ ना, ये पेपर 1 का फॉर्मेट था। पेपर 2 का जो हमारे पास फॉर्मेट रहेगा ना बेटा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसा होगा? ये जो हमारा पार्ट 1 है, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिक चीज़ बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो पार्ट 1, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमारा जो है, और पार्ट 5। एक मिनट, हाँ, पेन मैं चेंज करूँ बेट, ठीक है। पार्ट 4, पार्ट 5 जो है, ये मैं किसके लिए बता रही हूँ? पेपर 2 वालों के लिए। किसके लिए बता रही हूँ? पेपर 2 वालों के लिए। क्लियर हुआ? मैं इसकी PDF भी आपको दे दूँगी ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ये पार्ट 2 वालों के लिए मैंने बताना स्टार्ट किया है। पार्ट 2 के लिए, पार्ट जो 2 है तो उसका मतलब पेपर 2 के लिए, तो जो ये पेपर 2 है तो इसके अंदर इतने पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट है। जो पार्ट 1 है सेम इसके अंदर ऐसे ही रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो रहेगा, ये 30 मार्क्स का सेम है। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। इसका मतलब आपको अगर स्टडी कर रहे हो तो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी अच्छे से करो, ताकि यहाँ भी फुलफिल हो जाए आपका मार्क्स, यहाँ भी फुलफिल हो जाए। फिर मैथ्स, आपको मैथ्स पर भी फोकस करना है। मैथ्स भी 30 मार्क्स का, ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मेरी बात समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। अब यहीं पर ही हमको क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर अगर कोई BA वाला स्टूडेंट है तो वो सोशल स्टडीज़ को यहीं पर ही लेगा, ठीक है। और अगर कोई BSc वाला स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर क्या लेगा? साइंस लेगा। और उसको पूरे मार्क्स, यानी क्वेश्चन नंबर जो है इसके लिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ध्यान देना, हाँ मैं बता रही हूँ, वापस से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो, एकदम अच्छे से सुनो मेरी बात को। यहाँ से आपने मैथ्स ले लिया ना, इसके साथ में जो यहाँ मैथ्स है, मैथ्स वालों के साथ में क्या आता है? मैथ्स एंड साइंस आता है, ठीक है। इसके अंदर पेपर 2 के लिए मैथ्स और साइंस आता है, क्लियर। और इसके बाद इसके अंदर क्या आता है? सोशल स्टडीज़ जो है हमारा ये आएगा। और सोशल स्टडीज़ मतलब क्या हो गया? EVS हो गया। और सोशल साइंस हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सोशल स्टडीज़ लिया मतलब EVS का कंटेंट भी इसके अंदर आ गया, सब आ गया, तारीख, शरीय, ज्योग्राफिया वगैरह उसके लिए आ गया, ठीक है। तो याद रखना, अगर साइंस वाला बच्चा है तो उसके लिए मैथ्स कंपलसरी है, मतलब वो यहाँ पर भी मैथ्स पढ़ाई करे, यहाँ पर भी मैथ्स पढ़ाई करे। मैं क्या बोल रही हूँ सुनो। लेकिन अगर वही चीज़ अगर कौन कर रहा है? BA का बच्चा कर रहा है, उर्दू मीडियम का BA का बच्चा कर रहा है, तो उसको मैथ्स पे अगर वो उतना फोकस नहीं भी किया तो ठीक होगा, चल जाएगा। लेकिन 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 जब आप इसके बाद एक और एग्ज़ाम दोगे ना, वो टेट का एग्ज़ाम होता है। हाँ, टेट के अंदर क्या होता है, आपको यकीन नहीं होगा, 90 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो किससे रिलेटेड होंगे? मैथ्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और जहनी आजमाइश होता है ना, मेंटल एबिलिटी, उससे रिलेटेड होंगे। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि सब बच्चों के लिए मैथ्स, ऐसा याद रखो, वो यहाँ पर भी फुलफिल हो जाएगा, यहाँ पर भी फुलफिल हो जाएगा, यहाँ पर भी फुलफिल हो जाएगा। मैथ्स को फोकस बना के चलो, बेस बना के चलो। अब यहाँ पर क्या होगा? लैंग्वेज जो है हमारी वो 1 होगी। आपकी लैंग्वेज 1 जो भी रहेगी आप वो ले सकते हो। उर्दू है तो उर्दू लो, और यहाँ पर इंग्लिश है तो लैंग्वेज को क्या कर दोगे? लैंग्वेज 2 को हमारी इंग्लिश रखोगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। और कुछ चीज़ें अगर ऐसी रही तो मैं और अपडेट दे दूँगी। अगर आप चाहते हो मैं इस तरीके की और वीडियो बनाऊँ तो आप लोग क्या कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए। चलिए, जब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को कंप्लीट कीजिए, और इंशाल्लाह अभी इसका नया अपडेट जब भी आएगा मैं आपको बता दूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।